जो पौष्टिक जो प्रोटीन बचता है वो उसमें बचता है, और मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है। तंदूर की शुरुआत अगर जानना चाहें तो कैसे हुई है? सर ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सर और जब तंदूर की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी से तंदूर की शुरुआत हुई थी। 13वीं सदी मतलब चंगेज खान के टाइम से इसकी शुरुआत हुई, और इसके कुछ अवशेष हड़प्पा की खुदाई में भी पाए गए हैं। तो इसी हिसाब से तंदूर की शुरुआत हुई है। और जब बात करें तंदूर की इतिहास के बारे में, तो तंदूर का इतिहास जो है वो 13वीं सदी से शुरू हुआ। उसके बाद जब हड़प्पा की खुदाइयाँ की गई सिंधु घाटी में, तब कुछ अवशेष पाए गए, लेकिन इसको जो दोबारा लाया गया वो हमारे जो मतलब शहंशाह हैं उनके ज़रिए आया, शाहजहाँ के ज़रिए। तो दोबारा फिर से चालू हुआ, और सबसे पहले ये पंजाब में शुरुआत हुई इसकी। और पंजाब में जो गुरु नानक जी थे उन्होंने शुरुआत किया, ताकि लोगों के बीच में जो एकता है, जो लोगों के बीच में पहले मतभेद होता था, जातिवाद वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने तंदूर का आविष्कार किया। और तंदूर में जब रोटियां बनती थी तो वो सबके लिए बनती थी, सभी के लिए बनती थी, और सभी उसको खाते थे। और तंदूर बेसिक 3 तरीके का होता है। एक होता है एक तोनीर होता है। अर्नेमिया में एक अर्नेमिया है, वहाँ पर तंदूर को तोनीर बोला जाता है। और तोनीर, और दूसरा होता है अफगानी तंदूर। अफगानी तंदूर जो है वो मिट्टी के नीचे खुदाई करके उसमें बनाया जाता है। और दूसरा तंदूर होता है जो हमारे सुहाय तंदूर उसको बोलते हैं, जो सिख में इसका प्रचलन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे सारे मतलब देश में फैल गया, जहाँ तक जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, तुर्की है, ऐसे शहरों में ज़्यादातर तंदूर की डिमांड हुई है उसके बाद से। इसमें कुछ बदलाव भी हुए होंगे सदियों के हिसाब से। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो तंदूर में कितना बदलाव हो चुका है? सर तंदूर में पहले की अपेक्षा अब जैसे गैस का तंदूर हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर हो गया है, लेकिन जो मेन बेस होता है मेरे हिसाब से वो जो फ्लेवर है, जो टेक्सचर है, वो आता तो है सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि कोयले के तंदूर से ही आता है। क्योंकि एक जो सौंधापन होता है, जो हम लोग पहले जब मम्मी लोग खाना बनाती थी चूल्हे में रोटियां वगैरह, तो एक सौंधापन आता था। तो वो जो सौंधापन है वो हमें सिर्फ कोयले वाले तंदूर में ही लगता है। बाकी तो बहुत सारे तंदूर हो गए हैं, अब जैसे बारबेक्यू हो गया, वो लोग ऐसे एक वो बनाते हैं, उसमें कोयला डाल के ऐसे ऐसे सेक देते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता है। चलिए, बहुत सी बातें हो गई हैं सुरेंद्र जी से। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जिनके बारे में आप लोग भी जानना चाहते होंगे, हम भी जानना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, हर शेफ की एक अपनी पहचान होती है, वो अपने खाने यानी व्यंजन को लेके। आपकी खास रेसिपी क्या है जो लोग पसंद करते हैं? जब आपके होटल में आते होंगे तो कहते होंगे सुरेंद्र जी की ये रेसिपी हमें पसंद है और ये हमें चाहिए। सर मेरी ये होती है सिग्नेचर डिशेस, जो एक शेफ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपने आप को लोगों के बीच में रखने के लिए वो अपनी कुछ सिग्नेचर डिशेस तैयार करता है। और वो सिग्नेचर डिशेस जैसे मेरी चिकन पल्लूक हो गया, तंगड़ी नज़ाकत हो गया, अवध की गलावट हो गया। दरअसल ये है कि पहले की अपेक्षा आज के टाइम पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और हम लोग उसमें इनमें खूबियाँ क्या हैं खास ऐसी? सर जो अवध की गलावट है, ये सबसे मेन रेसिपी मेरी, लोग बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। अवध की गलावट, पहले तो गलावट का मतलब ये होता है कि हमने पहले भी सुन रखा है, जो जैसे मटन गलावट होता था या ककोरी कबाब हुआ, ये कबाब इसलिए बनाए गए थे कि जो राजा जी थे उनके दांत गिर गए थे, तो उनको नॉनवेज खाने का बहुत शौक था, तो वो दांतों से चबा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने मसालची से कहा कि कुछ अलग बनाओ, ऐसा बनाओ कि मुंह में रखें और गल जाए। तो तब वो गलावट का मतलब शब्द निकल कर। तो जब गलावट बनाया गया तो उस गलावट को हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जानने वाले, या ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं या दर्शक हैं जिनको नॉनवेज नहीं पसंद है। मीन्स मुझे भी नॉनवेज नहीं पसंद है, लेकिन मैं बनाता बहुत शौक से हूँ, और शायद इसलिए मेरी जो शौक है, मेरा जो कला है,